हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम इस साड़ी का यूज करके ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाएंगे। बॉटम पर हमने 20 कली में पैनल प्लाजो बनाया है और इसके साथ शॉर्ट पेप्लम कुर्ती रेडी की है। आज की जो वीडियो है इसमें हम प्लाजो बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की है और टोटल 2 साड़ी का यूज इस फुल ड्रेस में मैंने किया है। इस साड़ी का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप इस साड़ी को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पैनल प्लाजो के लिए मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। लहंगे की तरह पैनल प्लाजो की लेंथ भी थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, तो इस तरह से आपको हील पहननी है पैनल प्लाजो का मेजरमेंट लेने के लिए। सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ मेजर करने के लिए देखिए, लेंथ आपको साइड से मेजर करनी है, इस तरह से खड़े हो जाए और बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़े रहना है और टेप को फ्लोर के साथ टच नहीं होने देंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने रखना है, क्योंकि पहनने के बाद थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो आप कंफर्टेबल रहोगे। तो यहाँ पर मेरी लेंथ आ रही है 40 इंचेस। तो यहाँ से हमने लेंथ ली है। अब सेम पॉइंट पर हमें यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। ना ऊपर जाएंगे और ना ही नीचे, बिल्कुल जहाँ पर हमारी लेंथ आ रही है वहीं से आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। यहाँ से मैं अपनी वेस्ट चेक कर रही हूँ। वेस्ट को बिल्कुल टाइट रखते हुए यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे तो मेरी यहाँ पर वेस्ट आ रही है 28 इंचेस की। अब इसके बाद हम लेंगे फुल हिप राउंड। तो ये हमारा फुल हिप राउंड है, तो यहाँ पर हमें टेप को रखते हुए फुल हिप राउंड का मेजर करना है। टिप से टेप को थोड़ा-सा लूज़ रखते हुए आपको मेजरमेंट लेना, बिल्कुल टाइट नहीं रखेंगे। ये देखिए, कंफर्टेबल यहाँ पर लूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा साइज़ आ रहा है फुल हिप का 37 इंचेस। तो पैनल प्लाज़ो के लिए हमें टोटल 4 मेजरमेंट लेने हैं। तो 3 मेजरमेंट हमने लेने सीख लिए, लेंथ, वेस्ट और हिप। अब हम लेंगे थाई मेजरमेंट। देखिए इस तरह से ये टेप को बिल्कुल टाइट नहीं रखना है, थोड़ा-सा लूज़ रखते हुए यहाँ पर मेजर करेंगे, ओके? अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल टाइट मेजर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे थाइज़ का मेजरमेंट आ रहा है 20 इंचेस, तो हमें यहाँ पर लूज़ रखना है इसको। तो यहाँ पर मेरा साइज़ आ रहा है 22 इंचेस का, मतलब 2 इंचेस की हमने एक्स्ट्रा लूज़िंग यहाँ पर रखी है। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्लाज़ो ज़्यादा लूज़ ना रहे, तो यहाँ पर सिर्फ़ आपको 1 इंचेस की लूज़िंग देनी है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल लूज़ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 2 इंचेस की लूज़िंग ऐड की है। पैनल प्लाज़ो के लिए मेजरमेंट लेना हमने सीख लिया। अब इस मेजरमेंट को फ़ॉलो करते हुए हम पैनल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग तो सीखेंगे। सबसे पहले हम पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेपर के ऊपर भी आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए डबल फैब्रिक लें और सेंटर क्रीज लाइन इस पर रेडी करें। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे और फिर जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंचेस ऐड करके रेडी लेंथ की मार्किंग करें। बेल्ट इसमें अलग से अटैच करेंगे। अभी टेप को सेंटर लाइन पर रखें और हिप लाइन ड्रॉ करें 8.5 इंचेस पर। अगर आपकी हाइट मेरी जैसी नॉर्मल है तो ये मार्किंग आपकी भी 8.5 इंचेस पर ही आएगी। अगर हाइट थोड़ी कम है तो ये मार्किंग आपको 8.25 इंचेस पर करनी है। अगर आप टॉल है तो ये मार्किंग आपको 9 इंचेस पर लेनी है। अभी थाई लाइन ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हाइट पर ये 16 इंचेस पर आएगी। अगर आपकी जैसे कि हाइट कम है तो यहाँ से 0.25 इंचेस कम कर ले। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 16.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये मार्किंग करने के बाद सबसे पहले हमें बॉटम की मार्किंग करनी है और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि कितना फैब्रिक हमारा कितने फ्लेयर में यूज़ होने वाला है। तो ये हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है। जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मेरा दोनों साइड का फ्लेयर मिला के फुल फ्लेयर होगा प्लाजो का, वो 6 मीटर का रहेगा, यानी कि वन साइड का 3 मीटर। जितना भी फ्लेयर आपने डिसाइड किया है उससे हाफ मीटर कम फैब्रिक यूज होगा। तो मुझे 6 मीटर का फ्लेयर चाहिए, तो मेरा इस प्लाजो में 5.5 मीटर फैब्रिक यूज होगा। तो टोटल मुझे 6 मीटर का फ्लेयर चाहिए। 3 मीटर का एक साइड का रहेगा और 3 मीटर दूसरी साइड का। और अगर आपको कम फ्लेयर चाहिए तो आपका फैब्रिक भी कम यूज़ होगा, बट फॉर्मूला यही रहेगा। अभी जितना मीटर आपको फ्लेयर चाहिए या फिर जितना मीटर आपके पास फैब्रिक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, उसे इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 6 मीटर का फ्लेयर लिया है, तो 39 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 39 इंचेस रहते हैं, तो मुझे मिला 234 इंचेस। और प्लाज़ो मुझे बनाना है 20 कली का। ये भी आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि कितनी कली का आप प्लाज़ो बना रहे हो। एक बात का ध्यान रखना, कितनी भी आपको कलियाँ बनाना है, किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हो, बट फॉर्मूला यही रहेगा। अभी जितने भी इंचेस आपको मिले हैं और जितनी भी आपको कलियाँ बनानी हैं उससे आपको डिवाइड कर देना है। 234 को 20 से डिवाइड करने पर मुझे बॉटम से कली का साइज़ मिला 11.7 इंचेस।
पर एक बात का ध्यान रखना, बॉटम से कभी भी 12 इंचेस से ज़्यादा कली का साइज़ मत लेना, वरना उससे अम्ब्रेला की तरह बैलेंस करना पड़ता है, जो कि काफ़ी टफ रहता है। अगर आपका बॉटम से साइज़ 12 इंचेस से ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करें, कली का नंबर बढ़ा दें। जैसे आप 20 कली का बना रहे हो तो आप 22 कली का प्लाज़ो बना लें। तो मेरा बॉटम से साइज़ निकला 11.7 इंचेस, उसका हाफ करेंगे और सेंटर के दोनों तरफ सेम मार्किंग आपको करनी है। तो बॉटम साइड से हमने कली की मार्किंग कर ली है, अब वेस्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे। इसके लिए जितने भी आपकी वेस्ट है उसे नंबर ऑफ कली से डिवाइड कर दें। तो हम बना रहे हैं 20 कली, तो मेरी वेस्ट है 28 इंचेस, इसे हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो मुझे मिला 1.4 इंचेस, यानी कि 1.5 इंचेस से एक लाइन कम। अभी जो भी आपका साइज़ निकला है ना, टेप को फ़ोल्ड करके उसका हाफ़ कर लें, तो मुझे मिला 0.7 इंचेस। तो सेंटर लाइन के दोनों साइड पर 0.7 इंचेस पर मुझे मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अभी हिप लाइन के ऊपर जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है उसे नंबर ऑफ कली से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा हिप मेजरमेंट था 37 इंचेस, उसे 20 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिला 1.85 इंचेस। अभी 1.85 इंचेस का हाफ करेंगे और जो भी मेजरमेंट आएगी सेंटर के दोनों साइड पर हमें मार्किंग करनी है। अभी यहाँ पर हमें थाई मेजरमेंट अप्लाई करना है, तो मेरा थाई मेजरमेंट था 22 इंचेस। ऊपर की साइड पर जो हमने दोनों मार्किंग की थी, जो भी हमारा मेजरमेंट था उसे नंबर ऑफ कली से डिवाइड कर दिया था। पर थाई मेजरमेंट पर क्या करना है, जितनी भी आप कलियां बना रहे हो उसका हाफ कर लेंगे। तो 20 का हाफ होगा 10 इंचेस। अभी यहाँ पर हमने पैनल को हाफ क्यों किया है, क्योंकि हिप लाइन के नीचे हमारे दोनों साइड पर पैनल बट जाएंगे। हाफ पैनल एक साइड के लिए और हाफ पैनल दूसरे साइड के लिए जाएंगे। अभी 22 को हमने 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 2.2 इंचेस, उसका हाफ करेंगे तो मुझे मिला 1.1 इंचेस। अभी सेंटर के दोनों तरफ 1.1 इंचेस 1.1 इंचेस पर मार्क करेंगे। अभी लेग कर्व स्केल को लें और वेस्ट मार्किंग को हिप मार्किंग के साथ ऐसे कनेक्ट करें, फिर हिप मार्किंग को बॉटम की मार्किंग के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी मार्किंग करेंगे। अभी स्ट्रेट स्केल को लें और थाई मेजरमेंट को बॉटम मार्किंग के साथ ऐसे मिला दें। अब ये हमने सेंटर पैनल की मार्किंग की है, इसी के साथ अभी क्रॉच पैनल की भी मार्किंग करेंगे। ये जो कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ पर ऐसे गोलाई दे देंगे। अभी क्रॉच पैनल कट करने के लिए इस पैनल से आगे की तरफ 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और सभी साइजेस में ये मार्किंग आपको 2.5 इंचेस पर ही लेनी है। अभी क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंचेस। सभी साइजेस में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मेरी क्रॉच लेंथ आई 11.75 इंचेस पर। अभी आगे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मेजर करें, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है 4.5 इंचेस पर। सेम मार्किंग आपको क्रॉच के सामने लेनी है 4.5 इंचेस पर और यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी क्रॉच राउंड के लिए 1.25 इंचेस पर मार्किंग करेंगे सभी साइजेस के लिए। अभी यहाँ पर फ्रेंच कर्व को रखते हुए ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी क्रॉच मार्किंग को बॉटम के साथ जोड़ने के लिए स्केल को ऐसे रखते हुए मार्किंग करें। क्रॉस पैनल की मार्किंग मैंने डिफरेंट कलर से की है ताकि मार्किंग आपको क्लियरली विजिबल हो। तो दोनों पैनल्स की मार्किंग हमने कर ली है। अभी मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट करेंगे। पहले हमें क्रॉस पैनल को कट करना है। कटिंग के बाद नीचे वाले पैनल को साइड में कर दें, जो कि क्रॉच पैनल रहेगा। फैब्रिक के ऊपर ऐसे हमें 4 पैनल कट करने हैं। अभी ये जो साइड मार्किंग है यहाँ से पैनल को कट कर दें, तो ये हमारे सेंटर पैनल है। 4 क्रॉच पैनल माइनस करने के बाद ऐसे फैब्रिक के ऊपर हमें 16 पैनल्स कट करने हैं। पैनल को बैलेंस करने के लिए पैनल को डबल फोल्ड करें, रेडी लेंथ को मेजर करें जो कि आ रही है 41.5 इंचेस। साइड से भी मेजर करेंगे, सेम साइज पर आपको मार्किंग लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पर इस तरह से हल्का सा राउंड देंगे, इस पर इसे कट कर दें। अभी सेंटर पैनल को भी हमने डबल फोल्ड करते हुए रख लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था कॉर्नर के ऊपर से सेट करके कॉर्नर के ऊपर से इसे कट कर दें। पैनल को बैलेंस करने के बाद तो पैनल बिल्कुल रेडी है। अब इन पैनल्स को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। 4 क्रॉस पैनल और बाकी के 16 पैनल हमारे सेंटर के रहेंगे। इस ड्रेस को क्योंकि मैंने साड़ी से बनाया है और टोटल मैंने 2 साड़ियाँ इसमें यूज़ की है। एक पूरी साड़ी मैंने बॉटम में यूज़ की है सिर्फ़ ब्लाउज़ पीस को छोड़ के और 3 मीटर टोटल कॉटन लाइनिंग यूज़ की है, 2 मीटर पैनल के लिए और 1 मीटर बॉटम फोल्डिंग के लिए। अभी एक साड़ी को मैंने लिया है, इसे मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। ये हमारे ब्लाउज़ वाला फैब्रिक है।
क्योंकि 2 साड़ियाँ थी, दोनों में से मैंने ब्लाउज़ पीस को निकाल के इसमें से मैंने विदाउट स्लीव कुर्ती रेडी की है। नेक्स्ट वीडियो में विदाउट स्लीव कुर्ती की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद साड़ी के ऊपर जो बॉर्डर है उसे भी कट करके निकाल देंगे। इस बॉर्डर को मैंने दुपट्टे और कुर्ती पर यूज़ किया था। इसके बाद फैब्रिक को आपने 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। ऑन फोल्ड साइड से फैब्रिक को छोड़ दें और ओपन वाली साइड से इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लें। फैब्रिक को मैंने उतना ही फोल्ड किया है जितनी हमारे पैनल की लेंथ थी। क्योंकि लेस निकालने के बाद साड़ी की विड्थ कम हो चुकी थी, तो विड्थ वाली साइड से हम पैनल की लेंथ नहीं निकाल सकते, तो उतना ही मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है लेंथ वाली साइड से जितना हमारे पैनल की लेंथ है, ताकि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले क्रॉच पैनल को सेट कर लेंगे क्योंकि 4 फोल्डिंग में है फैब्रिक और क्रॉच पैनल भी हमें 4 ही कट करने हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि क्रॉच पैनल में हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करना है, एज़ इट इज़ पैनल के साथ इसे कट कर दें। तो ये हमारे 4 क्रॉस पैनल कट हो चुके हैं, इन्हें साइड में कर देंगे। अभी जो सेंटर पैनल है, सेंटर पैनल पर दोनों साइड पर हमें हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करते हुए कट करना है। तो ये हमने 4 पैनल को कट किया है। अभी पैनल को ऐसे फ्लिप करते हुए रखेंगे और दूसरी साइड से पैनल को कट करेंगे। तो टोटल हमें इस तरह के 16 पैनल कट करने हैं। तो यहाँ तक हमने 12 पैनल्स को कट कर लिया है। अभी यहाँ से क्योंकि हमने लेस को कट किया था, तो यहाँ से हमारी साड़ी की विड्थ कम है। ऊपर वाले फैब्रिक को साइड में कर देंगे तो 3 पैनल यहाँ से आराम से निकल जाएँगे। लास्ट वाले पैनल में हो सकता है कि आपको जॉइंट देना पड़े। अभी जो मैंने फैब्रिक को साइड में किया था ना, उस फैब्रिक को लेंगे, इस पर पहले दोनों साइड पे हमें जॉइंट्स को लगाना है और फिर इसके ऊपर पैनल को रखते हुए कट करेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर 16 पैनल कट हो चुके हैं और पैनल्स कट करने के बाद ये वाला फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है। तो कटिंग होने के बाद अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉच पैनल को लेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए पहले क्रॉच के ऊपर स्टिच कर दें। अभी मैं आपको एक पैनल रेडी करना सिखाऊंगी, वैसे ही आपको दूसरे वाले पैनल भी रेडी करने हैं। तो 8 पैनल हमें सेंटर के लेने हैं। क्रॉच पैनल के साथ दोनों साइड पर 4 पैनल एक साइड पर और 4 पैनल दूसरे साइड पर अटैच करने हैं, हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए, या फिर जितना आपने कटिंग में मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। तो सभी पैनल्स को हमने स्टिच कर दिया है। उसके बाद ओवरलॉक भी कर दिया है। बॉटम से अगर कोई एक्स्ट्रा लेंथ में फैब्रिक था उसे भी हमने कट करके इक्वली राउंड शेप दे देनी है। अभी लाइनिंग को कट करेंगे, जिसके लिए 2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है। लाइनिंग को पहले विड्थ वाइज़ फ़ोल्ड करते हुए रखें, फिर उसे 4 फ़ोल्ड करना है। प्लाज़ो की रेडी लेंथ से आपको लाइनिंग की लेंथ 2 इंचेस कम रखनी है। अब इसके ऊपर हमने पैनल प्लाज़ो को सेट कर लेना है, खासकर वेस्ट वाली साइड से आपको अच्छे से सेट करना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है, इसे एज़ इट इज़ इसके साथ कट कर देंगे और लाइनिंग की कटिंग को हम बॉटम में यूज़ करेंगे। प्लाज़ो को साइड में कर दें। इसके बाद जो लाइनिंग वाली कटिंग ऊपर से हमने कट की थी, उसे बॉटम वाली साइड पर सेट करने के लिए जो भी साइड से जो एक्स्ट्रा कॉर्नर निकल रहे हैं उन्हें कट कर देंगे। तो इन्हें इस तरह से रखते हुए जो एक्स्ट्रा कॉर्नर है उन्हें इस तरह से तिरछा कट कर देंगे। अब इन चारों पीसेस को इस तरह से हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड पर अटैच कर देंगे। तो चारों पीसेस के ऊपर कलियां लगने के बाद अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। बॉटम साइड पर 2 इंचेस पर मार्किंग करें। अभी लेग कर्व स्केल को इस तरह से रखें और ऐसे राउंड शेप दे दें। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करें। अब इसे ओपन करेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए दोनों क्रॉच के ऊपर स्टिच लगा दें। स्टिच लगने के बाद एक पैनल को लेना है और लाइनिंग प्लाजो के भी एक पैनल को लें, इसके ऊपर सेट कर लें। क्रॉच वाली साइड से 0.75 इंचेस पर मार्किंग करनी है। इस तरह से तिरछी मार्किंग करते हुए इसे कट कर दें। ये हमारे फ्रंट वाले पैनल होंगे। अभी लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे और बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को सेट कर देंगे। साइड पर जिप लगानी है तो 8 इंचेस पर हमें मार्किंग करनी है जिप ओपनिंग के लिए। अब इस मार्किंग से स्टार्ट करते हुए बॉटम तक हमें साइड में हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है और दूसरी साइड पर ऊपर से स्टार्ट करेंगे और बॉटम तक हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। इसके बाद बॉटम वाली साइड से हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है और जहाँ पर हमने जिप की मार्किंग की थी वहाँ पर हाफ इंच से कम का कट लगा दें। और सभी पैनल्स को अटैच करने के बाद वेस्ट को एक बार ज़रूर मेजर करें। तो यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा वेस्ट आ रही है 0.75 इंचेस की, क्योंकि यहाँ पर मुझे जिप लगानी है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी वेस्ट थोड़ी सी लूज़ है तो उसे बैलेंस करने के लिए क्रॉच के ऊपर ऐसे आपको तिरछा स्टिच करना है और किसी भी पैनल के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना। अब बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को रखें। सेम जैसे लाइनिंग के ऊपर हमने जिप ओपनिंग छोड़ी थी 8 इंचेस की, सेम मार्किंग करनी है।
और ज़िप एरिया को छोड़ के दोनों साइड के ऊपर स्टिच कर दें। इसके बाद जैसे ही हमने लाइनिंग के ऊपर कट लगाया था, सेम ऐसे प्लाज़ो के ऊपर भी कट करें। अभी बॉटम फोल्डिंग के लिए लाइनिंग फैब्रिक से मैंने 6 इंचेस की विड्थ में फैब्रिक पीसेस कट कर लिए हैं। सभी पीसेस को मैं स्टिच लगाते हुए एक लंबी पट्टी तैयार कर लूँगी। फिर इसे इस तरह से हमने डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को रेडी कर लिया है। पट्टी को सीधी वाली साइड पर रखेंगे और हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड पर स्टिच लगा दें। स्टिच लगने के बाद इसे उल्टी साइड पर ऐसे फोल्ड करेंगे। इस पर सीधा फोल्ड करके आपको स्टिच नहीं करना है, पहले इसे आयरन के साथ सेट करेंगे। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में जो लूज़ फैब्रिक रहेगा वहाँ पर छोटे-छोटे इस तरह से प्लेट्स बनाने हैं, क्योंकि पट्टी सीधी है और नीचे से हमारा जो घेर है वो थोड़ा-सा राउंड में है। पूरे घेर को पहले इसी तरह से आयरन करते हुए अच्छे से फोल्ड करना है। फिर फोल्डिंग के बीच में आपको रिबल-सिबल टेप रखनी है, फिर से आयरन करना है जिससे आपकी ये फोल्डिंग सिक्योर हो जाएगी। फिर आपको किनारे पर सिर्फ स्टिच लगानी है, जिससे फोल्डिंग में झोल भी नहीं आएगा और फिनिशिंग भी प्रॉपर मिलेगी। तो ये देखिए, जो हमने फ़ोल्ड किया था तो उसके किनारे पर हमने स्टिच लगा दी है। अब प्लाज़ो के साथ लाइनिंग को अटैच करेंगे, जिसके लिए फ्रंट क्रॉच को ध्यान में रखें। प्लाज़ो को सीधा रखा है और लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने उल्टा ही रहने दिया है। अभी क्रॉच के साथ क्रॉच को मिलाएँगे और पहले से पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। अभी जो ज़िप वाला एरिया है वहाँ पर भी रफ़ स्टिच लगा दें और कमर के ऊपर भी पूरे राउंड में आपको रफ़ स्टिच लगा देना है, जिससे लाइनिंग सिक्योर हो जाएगी। तो साइड ज़िप और वेस्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा दिया है, अभी प्लाज़ो को उल्टा कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड पर स्टिच करना है, जिसके लिए फ्रंट और बैक क्रॉच को बिल्कुल आमने-सामने रखें। मेन फैब्रिक को हम अलग से स्टिच करेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक को बराबर करते हुए यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। फिर मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे और फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग से स्टिच लगाएँगे। सिंपल आप ऊपर से भी स्टिच लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ओवरलॉक का ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरह से अंदर की तरफ से स्टिच लगाएं, जिससे आपको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अगर अंदर से स्टिच लगाना है तो बॉटम से स्टार्ट करें और पहले हाफ यानी कि क्रॉच तक स्टिच लगा लें, फिर दूसरी साइड से बॉटम से स्टार्ट करें, फिर क्रॉच तक स्टिच लगाते जाएं। इस तरह से उल्टी साइड से हमें अंदर की तरफ से स्टिच लगाना है। स्टिच लगने के बाद इस पर हमें साइड ज़िप लगानी है। तो ज़िप एरिया पर मैंने ओवरलॉक कर दिया था, अगर आपके पास ओवरलॉक का ऑप्शन नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ज़िप को ऐसे उल्टा रखेंगे और जितने इंचेस की हमारी ज़िप लगेगी वहाँ पर दोनों साइड पर हमें इस तरह से मार्किंग लेनी है। अभी ज़िप को ओपन करेंगे, ज़िप को ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से रखते हुए पहले रफ़ स्टिच लगा लेंगे। और फिर जो ज़िप की दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमें रफ़ स्टिच के साथ ज़िप को सिक्योर करना है। और स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें कि जो ज़िप के ऊपर हमने मार्किंग की थी उसे प्लाज़ो के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के साथ ही मिलाते हुए स्टिच करें। तो दोनों साइड पर आपको पहले रफ़ स्टिच लगानी है। इसके बाद ज़िप को ऐसे ओपन करेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर आपको स्टिच लगाते जाना है। ये बिल्कुल ध्यान से स्टिच लगाएँगे, ज़िप के ऊपर आपकी स्टिच नहीं आनी चाहिए, वरना आपकी जो ज़िप है वो बंद नहीं होगी, फिर से आपको स्टिच ओपन करनी पड़ेगी। एक साइड पर स्टिच लगने के बाद ज़िप को बंद करके चेक करें कि आपकी जो ज़िप है प्रॉपर से बंद हो रही है या नहीं। तो मेरी स्टिच बिल्कुल परफेक्ट लगी है। फिर से ज़िप को ओपन करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ज़िप को ओपन करते हुए केयरफुली स्टिच करेंगे। और बॉटम वाली साइड पर जो हमने मार्किंग की थी ना, उससे हाफ इंचेस कम पर ही ये स्टिच लगाना, क्योंकि अभी हमें ज़िप को सीधा भी करना है। फिर से ज़िप को बंद करके चेक करेंगे, तो ज़िप हमारी बिल्कुल परफेक्ट लगी है। अभी ज़िप को ऐसे पलट के सीधा करेंगे। अभी नीचे से ज़िप को सिक्योर करने के लिए इसे उल्टा करें। ज़िप को ऐसे फ़ोल्ड करना है। जहाँ से हमने ज़िप को छोड़ा था ना, वहीं पर हमें इस तरह से सिलाई को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर ये स्टिच करनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर दें। यहाँ से आप फैब्रिक लगा के ज़िप को फ़ोल्ड कर दें ताकि ये चुभे ना। ऊपर से अभी एक्स्ट्रा ज़िप को कट ना करें। अभी बेल्ट के लिए 4 इंचेस की विड्थ में एक फैब्रिक पट्टी लेंगे, जिसकी लेंथ आपकी वेस्ट से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। क्योंकि फैब्रिक लाइट है इसलिए लाइनिंग को भी इसके ऊपर फिक्स कर लिया है। पीछे वाली साइड से हमें बेल्ट को अटैच करना स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग में भी 2 इंचेस का फैब्रिक छोड़ के ही इसे स्टिच लगाना स्टार्ट करें और यहाँ से सिर्फ हाफ इंचेस का ही मार्जिन लेंगे। तो पीछे वाली साइड से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया था, अब आगे वाली साइड पर भी 3 से 4 इंच फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। अभी एक्स्ट्रा ज़िप को भी कट करना है।
अभी पीछे वाली साइड से जहाँ से हमने बेल्ट को अटैच करना स्टार्ट किया था, यहाँ से हाफ इंच जितना फैब्रिक को फ़ोल्ड करके स्टिच कर दें। अभी 1 इंचेस की मुझे बेल्ट दिखानी है, तो 1 इंचेस का फैब्रिक बाहर की तरफ रखेंगे और बाकी का जो फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर स्टिच कर दें। स्टिच लगाते हुए ध्यान रखना कि बेल्ट को आपने खींचना नहीं है, वरना इसमें झोल आएगा। एंड तक हमने स्टिच कर दिया है। अगर आपने दोनों साइड से फैब्रिक मार्जिन बराबर लिया था, तो आपकी बेल्ट यहाँ से बराबर आएगी। और सबसे लास्ट में यहाँ पर हुक और आई लगाएँगे। पहले यहाँ पर आई लगाएँगे, आई को ज़िप के बिल्कुल बराबर रखेंगे और पीछे से आपको इस तरह से क्लोज़र लगा के इसे बंद कर देना है। अभी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर दें। अभी आई लगाने के लिए जो आई है, आई को ज़िप से थोड़ा-सा बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर होना चाहिए और इस पर क्लोज़र लगा के इसे बंद कर दें। अभी हुक को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे भी इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और हुक लगने के साथ ही ये हमारा पैनल प्लाज़ो बन के तैयार है और ये हमारे प्लाज़ो और फुल ड्रेस की फाइनल लुक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।